Good morning to all of you. Today we will discuss the one important news where the Supreme Court deprecate the practice adopted under the तलाक़ हसन और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फर्दर रिफ़र कर दिया है 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कि अब ये देखेंगे कि जो तलाक़ हसन जो प्रैक्टिस किया जा रहा था, ठीक है, और आज भी हो रहा है, ओके, सो ये मतलब कि ये वैलिड है कि नहीं है, ओके। तो इस पर्टिकुलर हम न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करा जाएगा, ओके। तो ये अभी तो मैटर रिफ़र कर दिया गया है 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, लेकिन तब भी हम देखेंगे कि तलाक़ हसन क्या होता है। और इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो ट्रिपल एक तलाक़ का भी एक मैटर था जहां सुप्रीम कोर्ट ने उसको मतलब क्रिमिनलाइज कर दिया था, मतलब कि अब कोई ट्रिपल तलाक़ जो प्रैक्टिस करेगा तो एक मतलब कि क्रिमिनल केस हो जाएगा, ओके, ये क्रिमिनल मैटर हो जाएगा। तो उसमें डिफरेंस क्या है ट्रिपल तलाक़ और तलाक़ हसन में, इसको पहले हम समझेंगे, फिर हम इस न्यूज़ पर आएंगे, ओके। बहुत सिंपल सा है। देखो, इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये तलाक़ सुन्नत क्या होता है। तलाक़ सुन्नत एक मुस्लिम्स में मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है डिवोर्स का, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई मेल अगर डिवोर्स देना चाहता है तो तलाक जो बोला जाता है तो इमीडिएटली वो डिवोर्स नहीं माना जाता है, ओके। इसमें मतलब एक पीरियड होता है कि पार्टनर्स के बीच में अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो सके या रिकन्सिलिएशन हो सके, तो एक मतलब पीरियड होता है जिसको वेटिंग पीरियड कहा जाता है, इसको इद्दत पीरियड भी कहते हैं। यानी एक तरीके से एक विंडो होता है जहाँ पर पार्टनर के बीच में अगर लग रहा है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या मतलब कि मैटर को सॉल्व किया जा सकता है तो फिर से एक हो सकते हैं। तलाक़ सुन्नत दो कैटेगरी के में डिवाइड है, ओके, या आप ये कह सकते हैं दो कैटेगरी के हैं। एक है तलाक़ आहसन और तलाक़ हसन। तलाक़ आहसन एक मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर है डिवोर्स का, ओके, इन मुस्लिम्स। यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड एक बार तलाक बोलता है, 3 बार नहीं, लगातार बोला जाता है। उसके बाद इद्दत पीरियड, जो इद्दत पीरियड है वो होता है 90 डेज़ का, ओके, ये वेटिंग पीरियड होता है। अगर इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर पार्टनर्स एक साथ फिर से रहना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो ये विंडो ओपन रहती है। अगर नहीं है तो ठीक है, वो फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द पीरियड तलाक तलाक बोलकर इसको डिवोर्स को फाइनल किया जा सकता है, ओके। बात हो रही है फिर तलाक़ हसन की। ये जो हमने अभी रिसेंटली जो न्यूज़ देखा है इसमें यही वाला तलाक है, ओके, तलाक़ हसन। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो तलाक जो दिया जाता है 3 मंथ्स में, हर एक मंथ में एक बार बोला जाता है। हालांकि विंडो पीरियड तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर 3 मंथ में हर एक मंथ में तलाक 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 बोला जाता है। और फाइनली हालांकि विंडो पीरियड होता है, लेकिन अगर सपोज नहीं है, पार्टनर नहीं साथ रहना चाहते, तो वो फिर अलग हो जाते हैं। तलाक की बिद्दत को ही ट्रिपल तलाक कहा जाता है। यहाँ पे अगर हस्बैंड 3 बार लगातार अगर तलाक बोल दिया तो वो फिर मैरिज सेपरेट हो जाता है, यानी डिवोर्स फाइनल हो जाता है। यहाँ पे तलाक की बिद्दत, इसको हम ट्रिपल तलाक कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटा, कोई विंडो नहीं होता है, देयर इज़ नो विंडो पीरियड ऑफ रिकन्सिलिएशन और कॉम्प्रोमाइज़, ओके। अगर आपको एक केस याद आ रहा होगा, शायरा बानो केस, ओके, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। बेटा, शायरा बानो के जो हस्बैंड थे रिजवान अहमद साहब, इन्होंने ट्रिपल तलाक बोला, ठीक है। तो जब इन्होंने ट्रिपल तलाक बोला था तो यहाँ पर यानी कि तलाक बिद्दत, ये मैटर फिर चैलेंज हुआ था जाके सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चैलेंज हुआ था कि क्या ये जो ट्रिपल तलाक जो हस्बैंड बोलते हैं इन द मुस्लिम कम्युनिटी, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं है, और क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर एक पिटीशन फाइल किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये जजमेंट भी दिया था। अगर आपको याद हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था 2017 का, सारा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई जो ट्रिपल तलाक है यानी तलाक की बिद्दत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आर्बिट्रेरी है। ये केवल हस्बैंड के ही
पास राइट होता है और उनके विम्स पे डिपेंड करता है। यानी अगर वो बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन वाइफ के पास ये राइट नहीं होता है। तो ट्रिपल तलाक, और ये भी कहा कि जो ट्रिपल तलाक जो है, ये जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 है, इसके अंदर भी ये कोई प्रोटेक्टेड नहीं है, एंड इट इज़ द अगेंस्ट द आर्टिकल नंबर 14। जैसे कि हमने कहा ना कि ये राइट सिर्फ मेल को ही दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ये चीज़ अब नहीं चलेगा, ये प्रैक्टिस सही नहीं है। तो ये चीज़ जो प्रैक्टिस करी जाती है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 2017 में, ये भी 5 जजेस की बेंच का ही जजमेंट था, ओके, जिसमें ट्रिपल तलाक को मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया विद द मेजॉरिटी ऑफ 3:2। और ये भी कहा कि ट्रिपल तलाक इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय द एग्जेम्पशन लेड डाउन इन द आर्टिकल नंबर 25। और अब अगर सपोज इसको किसी ने प्रैक्टिस करा तो वो एक तरीके से मतलब कि एक तरीके से अपराध होगा, ओके, it is not acceptable. Even the court also said that the practice is not essential element of the Islamic religions also. Okay, तो ये पर्टिकुलर जजमेंट था इन 2017। इवन द सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये जो पर्टिकुलर ट्रिपल तलाक है, दिस वॉज प्रैक्टिस वॉज आर्बिट्रेरी एंड वॉज अगेंस्ट द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द शरीयत, एंड इट इज़ कैनॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर द फंडामेंटल राइट्स। तो अब एक तरीके से अब अगर किसी ने भी मतलब कि ट्रिपल तलाक मतलब दिया मतलब अपनी वाइफ को इन द मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये एक तरीके से अपराध होगा और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, और ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ओके। और इवन द गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन भी दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको भाई स्पेसिफिक लॉ बनाना होगा ताकि इस प्रैक्टिस को हटाया जा सके। फिर क्या हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो कि यहाँ पर इन 2019 पास किया गया था मुस्लिम वीमेंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जहाँ पे यहाँ पर ये कहा गया कि अब अगर किसी ने भी ट्रिपल तलाक दिया यानी कि तलाक की बिद्दत दिया, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे मतलब कि ओरल हो, वो इलीगल है एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपको पता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? यानी कि भैया अब आपको क्या है, पुलिस ऑफिसर साहब अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट द वारंट, ओके। इसी को कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, ओके। यानी अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम है अगर कंडक्ट हुआ तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं एक्यूज पर्सन को विदाउट द वारंट। तो अब यहाँ पर यह भी कह दिया गया इस पर्टिकुलर एक्ट में कि मुस्लिम वीमेंस जो हैं उनके पास राइट है कि वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती हैं अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, इवन ऑल्सो अगर उनके बच्चे माइनर हैं तो कस्टडी भी क्लेम किया जा सकता है। तो दिस वॉज अ स्पेसिफिक एक्ट विच वॉज पास बाय द गवर्नमेंट इन द 2019। तो ये तो ट्रिपल तलाक है, ये तो बैन हो गया, ओके। लेकिन अब यहाँ पर बेटा बात हो रही है तलाक़े हसन की बात हो रही है। अब समझ में आ गया आपको यहाँ पर मतलब कि क्यों ये न्यूज़ अभी चल रही है न्यूज़पेपर में और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो तलाक़े बिद्दत बैन हुआ था, अब बात हो रही है तलाक़े हसन की। तो लेट्स सी, अब ये पर्टिकुलर मैटर कोर्ट में है और अभी ये मैटर रिफ़र किया गया है, ओके। अभी मैटर रिफ़र करा गया है कि अब ये मैटर जो है ये 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएगा। अब वो देखेंगे कि क्या है पर्टिकुलर जजमेंट है। तो अब आपको ये समझ में आ गया हो गया व्हाट इज़ अ ट्रिपल तलाक, तलाक़े बिद्दत, तलाक़े हसन एंड तलाक़े आहसन, ओके। सो दिस वाज द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ द recent news. So thank you to all of you. Have a nice day.